के प्रभु गिरधर नागर फिर मुक्ति भर लीजे रे हमारा हरिया बन का सोयटिया तन राम मिल तो रे ओ भगवान मिले तो कही जे रे ओ दीनानाथ मिले तो कही जे रे भगवान मिले तो कहीं रे दीनानाथ मिले तो कहीं रे मरा हरिया जय हो मरा हरिया वन का सोवटिया भगवान मिले तो कही जे भगवान मिले तो कहीं रे भगवान मिले तो कही जे रे तन राम मिले तो कहीं रे ओ दीनानाथ मिले तो कही जे रे दीनानाथ मिले तो कहीं रे भगवान मिले तो कही जे रे दीनानाथ मिले तो कही। परीक्षित को जब इस बात का पता चला कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, तो परीक्षित ने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब कुछ छोड़ करके और शरणागति में चले गए। जीव के ऊपर जब संकट आ जाए समस्याएं आ जाए तो उसे शरणागति अपना लेनी चाहिए। क्या अपना लेनी चाहिए? शरणागति। शरणागति से वो भगवान के अधीन हो जाता है और जो भगवान के अधीन हो गया है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो भगवान के अधीन नहीं है उसका समय अच्छा चल रहा होगा तब भी उसके साथ बुरा होगा। और जो भगवान के अधीन है अगर उसका समय भी बुरा है तो भगवान की अधीनता में कभी उसका बुरा नहीं हो सकता। ये वेद का प्रमाण है। परीक्षित नंगे पांव आज गंगा किनारे जा रहे हैं और गंगा किनारे भक्तों व्यास नंदन श्री व्यास नंदन सुखदेव महाराज विराजमान है। छोटे से बालक सुखदेव महाराज यम प्रवजन्तमनुपेतं पेत कृत्यं दोह्यपायनो विरहा कातुर आजवावा या पुत्रीति तन्मत्या तरभो अभिनीदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानस्तो अस्मि। ऐसे अद्भुत बालक संसार के ये एक ऐसे बालक हैं, ऐसे ऋषि हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने जन्म लेते ही अपनी जो सूंडी की नाल होती है उसको अपने कंधे पे लगा करके यज्ञोपवीत बना करके और वन की ओर जा रहे हैं। सुखदेव महाराज सुखदेव महाराज जब वन की ओर जा रहे हैं विरहा कातुर आजवावा या पुत्रीति तन्मत्या, उनके पिता वेद व्यास नारायण के अवतार हैं जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है, जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है। वो पुत्र मोह में पड़ गए और पुत्र मोह में पड़ के और पीछे पीछे पुत्र के भग रहे हैं। बेटा सुख रुक जाओ, बेटा सुख रुक जाओ, बेटा सुख रुक जाओ। पर सुखदेव महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, या पुत्रीति तन्मत्या तरभो अभिनीदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानस्तो। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु आप आज बने हो, आप हमारे पिता तो ना जाने हम आपके पिता कितनी बार बन चुके हैं। परम हंस हैं सुखदेव महाराज, परम बीत वैरागी, ऐसे परम बीत वैरागी हैं सुखदेव महाराज। कथा कहने वाला वक्ता भक्तों जब ये निकल रहे हैं तो एक जलाशय में कुछ अप्सराएं इंद्रलोक से उतर करके
और सुखदेव महाराज को परखने के लिए कि कितना तपस्वी है, जलाशय में स्नान करने लगे। तो सुखदेव महाराज जिस सरोवर से निकल के जा रहे थे उसमें कुछ अप्सराएं क्रीड़ाएं कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। अब पीछे से वेद व्यास महाराज अपने पुत्र के पीछे विरह से कातर होकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सुखदेव महाराज तो निकल गए, लेकिन वेद व्यास महाराज को देखकर उन अप्सराओं ने कहा, हे प्रभु, आप इतने वेदांतवादी हो, आप इतने गुणमय हो, आपको लज्जा नहीं आई? हम इस अवस्था में स्नान कर रही हैं और आप इस अवस्था में हमें देख रहे हो, क्या आपको रुक जाना चाहिए था कि नहीं? वेद व्यास महाराज कहने लगे, आपने हमें तो कह दिया कि आप यहाँ से निकल रहे हो, आपको लज्जा नहीं आई। और वो बालक जो बिल्कुल नंगी अवस्था में था, उसने एक वस्त्र धारण नहीं कर रखा, वो निकल कर चला गया, उसे आपने कुछ नहीं कहा। तब उन अप्सराओं ने बहुत सुंदर भाव दिया है। उन्होंने कहा कि देखो, जो बालक था ना, उसे यही नहीं पता था कि हम स्त्री के पुरुष हैं, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। लेकिन आपको पता है कि हम स्त्री या पुरुष हैं, आपको पता था ना हम स्त्री हैं, स्नान कर रही हैं, फिर भी आप यहाँ से निकल कर जा रहे हो। वेद व्यास ने कहा कि उन्हें नहीं पता था। उन्हें क्यों नहीं पता? वो अप्सराएं बहुत सुंदर भाव देने लगी कि जो संत होता है, जो संत होता है, मुनि होता है, उसके लिए स्त्री और पुरुष एक समान हो जाते हैं। उसके लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता है। जैसे अच्छे माँ बाप के लिए बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं होता, वो संत कहलाते हैं। उसी प्रकार संतों के लिए पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं होता। प्रेम से बोलना पड़ेगा, वो संत कहलाता है। संत दया बिन होई संत कसाई। व्यास नंदन सुखदेव महाराज गंगा किनारे गए, तो जहां सुखदेव जी गए हैं ना, वहां बहुत सारे ऋषि बैठे हैं और वो ऋषि पहले से ही कथा सुन रहे हैं, और उनके बीच में सूत जी महाराज भी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव महाराज जब गए तो जो छोटे छोटे ऋषि बैठे थे वहां, सब ऋषि खड़े होकर के स्वागतम तेन नमस्तभ्यम ब्रह्मण किमो कर्मावते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षाद मन्ये त्वारे वपुर्धरम। स्वागत करने लगे, स्वागतम तेन नमस्तभ्यम, स्वागत है आपका। स्वागत करके आसन दिया। अब सुखदेव महाराज नीचे बैठने लगे, तो सूत जी महाराज और 88,000 ऋषि कहने लगे, देखो आप वेद व्यास महाराज के पुत्र हो और ऐसे पिता के पुत्र हो जिन्होंने ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना की है, तो प्रभु, और आप तो माया से परे हो। आपका जन्म कब हुआ है? जब भगवान नारायण ने 2.5 घड़ी के लिए अपनी माया को बंद कर लिया, तब सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। और आप तो माया से परे हो, तो आप प्रभु हमें माया से मुक्त होने का साधन बताओ। सुखदेव महाराज को आसन दे करके, और जितने ऋषि थे, और वो ऋषि कई हजार वर्ष उनकी उम्र है, लेकिन दिखते कैसे हैं? मानो 5-5 वर्ष के बालक बैठे वहां कथा सुनने के लिए। ऐसे छोटे छोटे ऋषि सुखदेव महाराज से निवेदन करने लगे। सुखदेव महाराज से कहने लगे, प्रभु इस कलिकाल के अंदर जीव आत्मा के पास समय कम है। इस कलिकाल के अंदर जीव की अकाल मृत्यु का साधन क्या है? वो कैसे बचे अकाल मृत्यु से? जीव की मुक्ति कैसे होगी? कलयुग के अंदर जीव आत्मा सिर्फ भरण पोषण करने वाली रह जाएगी। खाना पीना, सोना, उठना, काम करना। कोई हरि का कीर्तन किस प्रकार करके भक्ति प्राप्त करेगा? ये सारे उपाय हमें बताओ। तब जाकर के भक्तों व्यास नंदन सुखदेव महाराज आसन लेकर के बैठ जाते हैं, और परीक्षित उसी सभा में दौड़े दौड़े आ जाते हैं। जब परीक्षित आए, परीक्षित की व्याकुलता को देखकर सुखदेव महाराज थोड़ी विडंबना में पड़ गए कि ये तो राजा परीक्षित हैं, और इस अवस्था में
परीक्षित से पूछा कि हे राजन, आप इतनी विडंबना में क्यों पड़े हुए हो, परेशान क्यों हो, बताओ। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे महामुनि योगेश्वर, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे 7 दिन में मुक्ति कराने का उपाय बताएं। मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूं और मुझे मुक्ति का साधन बताओ। सुखदेव महाराज ने आसन देकर के परीक्षित को बिठा दिया और कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। परीक्षित छोटे श्रोता नहीं, परीक्षित बहुत बड़े श्रोता है, चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित राजा। और ऐसे राजा की मुक्ति कराना कोई सरल बात नहीं। यानी 7 दिन का श्राप लग चुका हो और श्राप लगने पर श्राप पूर्ण होता है, लेकिन भागवत कहती है अंत समय में व्यक्ति मरने वाला हो, उस समय में पूरी भागवत नहीं, कोई बात नहीं, पूरी भागवत में से एक अध्याय, कोई बात नहीं सुना पाए, एक अध्याय में से श्लोक 10 श्लोक, कोई बात नहीं, एक श्लोक सुना दो, एक श्लोक नहीं सुना सकते, कोई बात नहीं। अगर भागवत का आधा श्लोक भी मरने वाले व्यक्ति को सुना दिया जाए तो वो परीक्षित की तरह वैकुंठ में जाने का धर्म लाभ अर्जित कर सकता है। और ये कहते हैं भागवत में तो लिख रखा है, अगर पूरा श्लोक भी नहीं सुना सकते तो एक भर भागवत का जो भागवत कहकर नाम उच्चारण कर लेता है उसकी भी गति हो जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मोक्ष होते हैं 4 प्रकार के। किस लिए सुना रहे कथा? मोक्ष देने के लिए। मोक्ष होते हैं 4 प्रकार, अप्रोक्ष, सारोक्ष, 4 प्रकार के मोक्ष व्यक्ति पाता है। एक मोक्ष पाकर व्यक्ति भगवान के वैकुंठ में चला जाता है, एक मोक्ष पाकर के व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता है, एक मोक्ष को पाकर व्यक्ति भक्त बन जाता है, और एक मोक्ष को पाने के बाद में व्यक्ति कभी ना तो भगवान के वहां रहता है, ना भगवान में लीन होता है, ना पृथ्वी पे आता है, और उसे कहते हैं अप्रोक्ष मोक्ष। वो मोक्ष ऐसा मोक्ष होता है जो परम हंस भगवान नारायण हैं, उसके भी ऊपर एक धाम है, और उस धाम का नाम है गोलोक धाम। उसमें जाकर को वो निवास करता है, और जब भी उसका जन्म होता है तो देवता के रूप में ही होता है। प्रेम से बोलो, 4 प्रकार के मोक्ष है, 4 प्रकार के। इसलिए मोक्ष तो ऐसे थोड़ी मिलने वाला है तुम लोगों को। ना जाने कितने हमने पाप किए होंगे आज तक, प्रत्येक दिन हम पाप करते हैं, प्रत्येक दिन। अब तुम घर से यहाँ तक चल के आए हो तो पांव के नीचे कोई न कोई चींटी तो आई होगी। मान लीजिए रास्ते में गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, किसी को गाली दे के आए होगे, कोई झगड़ा करके आया होगा सासू से, मान लो मैं तो जा रही हूँ कथा से। ये क्या है? पाप और मोक्ष ये दोनों साथ चलते हैं। जिस प्रकार मोक्ष होता है उसी प्रकार इंसान के साथ में पाप भी रहता है। शुकदेव महाराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन सुनाया है। हे राजन, आपका शरीर शीतल हो रहा है, आपका शरीर शीतल हो रहा है, मुझे शरीर के अंदर तेज नहीं दिखाई दे रहा। आप आसन लेकर के और प्रेम से कथा सुनो। तो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को भागवत चरित्र सुनाने लगे। श्रोता है, श्रोता कैसा होना चाहिए? गुणमय शीलमय, गुणमय शीलमय होना चाहिए, सुनने वाला चाहिए।
आपका ध्यान उधर है। अब आप ही बताओगे भागवत में कितने श्लोक हैं? हाँ, बताओ। इनसे सारा मत करो, ही नहीं बताऊंगा। याद करेंगे ना? अगर यही बात इस समय भगवान अगर तुमसे पूछते हैं तो, और यही बात यमराज जी पूछते तो, और यही बात चित्रगुप्त पूछते तो क्या क्या? याद ही नहीं, तो कहते याद नहीं तो चलो। कोई भी चीज को हल्के में मत लिया करो, कोई भी चीज को साधारण रूप से मत समझा करो, गहरी चीजों को समझा करो। परीक्षित ने यहाँ पर एक सुंदर प्रश्न किया है, और प्रश्न ये किया है, प्रभु मैं जानना चाहता हूं भगवान श्री नारायण भगवान हैं, उसके कितने तो रूप हैं, और किस रूप में प्रभु व्यापक हैं, और भगवान के कितने अवतार हुए हैं। ये सारे चरित्र परीक्षित को सुखदेव सुनाएंगे। भगवान क्यों अवतार लेते हैं बताओ, आप बताओ। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? लड्डू खाने के लिए, बर्फी खाने के लिए हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान हैं? ऐसे तो भगवान गीता में भी बोल रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। लेकिन भगवान मनुष्य क्यों बनते हैं? मनुष्य बनने की क्या भगवान को आवश्यकता पड़ती? नारायण में कितना पावर नहीं है वहां बैठे बैठे सोल्व कर सके सारे केस? क्या भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वहीं से सारे चीजों को, वहां ठीक है पाप पुण्य वहीं से हिसाब कर दे? ऐसा है। भगवान मानव क्यों बनते हैं? निज इच्छा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गण गोपाल। बालकांड के अंदर राम जी का जब जन्म होता है तो उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि भगवान मनुष्य किसी भक्त के कहने पर नहीं बन सकते। वो मनुष्य कब बनेंगे? निज इच्छा, खुद की इच्छा, निज इच्छा माया गण गोपाल। खुद की माया को रचने के लिए भगवान मनुष्य बनते हैं। नहीं, राम जी को आने की कोई जरूरत नहीं थी, कन्हैया को आने की कोई जरूरत नहीं थी, परशुराम जी को आने की कोई जरूरत नहीं थी। परशुराम नारायण के बहुत सुंदर अवतार हैं। परशुराम जी को कौन कौन जानता है? जानते हो? परशुराम जी नारायण के अवतार हैं। नारायण के जो 10 अवतार हैं उनमें परशुराम जी का एक बहुत सुंदर अवतार है। परशुराम, राम से पहले राम कौन थे? परशुराम। परशुराम के पिता जगदम्नी थे और माता का नाम था रेणुका। क्या नाम था? रेणुका। परशुराम संसार के एक ऐसे संत ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपनी मां का मस्तिष्क काट दिया। हाँ, क्या कोई ऐसा भी पुत्र हो सकता है क्या? संसार में परशुराम जी
एक ऐसे जीव हैं जिन्होंने अपनी मां का मस्तिष्क काट दिया अपने पिता के कहने पर। जगदम्नि ऋषि ने आदेश दिया अपने पुत्रों को, किसी ने भी बात नहीं मानी, लेकिन आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। परशुराम जी ने अपने पिता की बात मान ली और पिता की बात को मान करके जो अपने पास परसा है उस परसे से अपनी मां का मस्तिष्क काट दिया। देवताओं में हाहाकार मच गया कि इतना परम तेजस्वी और इतना परम वीर होने के बाद भी परशुराम जी अपने अपनी मां का ही मस्तिष्क काट दिया। जो इतने परम वीर जिन्होंने क्षत्रियों को क्षत्रियहीन कर दिया पृथ्वी से, विपुल वार मही देवन दीन, और 21 बार पृथ्वी का दान दे दिया क्षत्रियों को परशुराम जी ने। 21 बार। कितनी बार? 21 बार। ऐसी कोई बात नहीं, ब्राह्मणों ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। हाँ, ये तो इनको बदनाम करने का षड्यंत्र रच रखा है। परशुराम जी ने विपुल बार मही देवन दीनी, मही पृथ्वी, 21 बार तो पृथ्वी दान कर चुके हैं वो ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण किसी से 10 रुपए मांगते हैं ना, तो इनको लोग क्या क्या सुनाते हैं ना जाने, और इन्होंने 21 बार पृथ्वी दान कर दी। बताओ। भक्तों, ऋषि जमदग्नि के कहने पर परशुराम जी ने अपनी मां का मस्तिष्क काटा। पिता की आज्ञा मानी। अगर नहीं मानते तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन होता और उनके पिता उन्हें श्राप दे देते। परशुराम जी ने क्यों काटा अपनी मां का मस्तिष्क? ध्यान से सुनो। इसके पीछे लीला क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? जब परशुराम जी ने अपनी मां का रेणुका का मस्तिष्क काट दिया तो ऋषि जगदग्नि प्रसन्न हो गए और कहने लगे, पुत्र तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, मांगो, आपको क्या चाहिए? आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और मेरी बात को मानकर अपनी मां का ही मस्तिष्क काट दिया तुमने, मेरी आज्ञा पाकर। परशुराम जी संजीवनी विद्या जानते थे। क्या जानते थे? संजीवनी विद्या। वो जानते थे कि अगर पिताजी पुनः मां को जीवित नहीं कर पाए तो मैं जीवित कर दूंगा संजीवनी विद्या से। पर अपने पिता से वर मांग लिया कि देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो और हमारी योग्यता पर प्रसन्न हो तो पुनः हमारी मां को पुनर्जीवित कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। ऋषि जमदग्नि की ने ये बात सुनी तो पुनः अपनी पत्नी को जीवित कर दिए संजीवनी विद्या से। परशुराम जी ने मंत्र बोले और मंत्रों से अभिमंत्रित करके संजीवनी विद्या प्राप्त कराई। लेकिन ये पाप लग गया। मात्र पाप से मुक्ति कैसे पाए? मात्र पितृ जो माता पिता से
गंगा निकल करके आ रही है, उसकी श्री हरि की चरण से, हरि की पौड़ी से, चरण से आप वहां से जल लेकर के आओ और उस जल को ला करके अपनी माता पिता को नहलाओ। जो शिव जी पे जल चढ़ाने वाले, हरिद्वार जाने वाले भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और वहां से जल ला रहे हैं और सीधा शिव जी पे चढ़ा दिया। परशुराम जी जितने यहाँ माताएं बैठी हैं, उनके पुत्रों को, आपको जो लाने वाले हैं कावड़, उनको संदेश दे रहे हैं। परशुराम जी ने सबसे पहले जब जल लाए तो सबसे पहले भगवान शिव को अभिषेक नहीं कराया उन्होंने, सबसे पहले अपनी माता पिता को अभिषेक करा करके फिर भगवान का अभिषेक करने गए। ऐसे परशुराम जी थे। जितने कावड़ लाने वाले आज के युवा हैं, ये कावड़ तो ले आते हैं लेकिन सीधा शिव जी पे जल चढ़ा देते हैं। क्या इनका जल लाना सार्थक है? बेकार है, ध्यान रख लेना। क्योंकि घर में माता पिता बैठे हैं ना, उस व्यक्ति को तो कावड़ ही नहीं लानी चाहिए। और कावड़ लाता भी है तो सबसे पहले 2 पात्र कावड़ के लेके आता है, वो 2 पात्र। तो एक पात्र भगवान को चढ़ाए और एक पात्र से अपनी माता पिता को नहलाए तो कल्याण हो जाएगा। प्रेम से जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। ऐसे कल्याण होने वाला बिल्कुल नहीं है, इसलिए विशेष ध्यान दें। परशुराम जी इतने पवित्र पावन जीव हैं जिन्होंने जल चढ़ा करके अपनी मात्र जो दोष था हत्या का, उससे मुक्त हो गए। आइए भगवान के आगे के चरित्रों में प्रवेश करने से पूर्व सभी मेरे साथ भाव से मिलकर गुणानुवाद करते हुए हरि का नाम जपते हुए प्यारे। ठिकाना हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। ओ भजन से दिल न चुराना, भजन से दिल न चुराना के, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। और भगवान के अवतारों का वर्णन बताया कि भगवान के 24 अवतार हैं। कितने हैं? 24। जिनमें से भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं और 23 अवतारों में 10 अवतार नारायण के हैं। किनके हैं? भगवान नारायण के हैं, स्वयं के। अंश और हंस, अंश और हंस दोनों में अंतर है। हंस क्या है और अंश क्या है? अंश आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अंश है, और जो शरीर है वो हंस है। वो क्या है? हंस है। हंस में से जब अंश निकल जाता है तो हंस बच जाता है। ये प्रकृति का नियम है। भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन, हे राजा परीक्षित, भगवान के 24 अवतार हैं, जिनमें सर्वप्रथम भगवान के सनकादिक ऋषियों का जन्म हुआ। किनका हुआ? सनकादिक ऋषि, जिनमें 4 ऐसे ऋषि हैं ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को अपने शरीर से प्रकट किया है, अपने हृदय से प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को अपने शरीर के एक एक अंगों से प्रकट किया है। कर्ण से पुलस्त ऋषि को प्रकट किया है, वशिष्ठ ऋषि को हृदय से प्रकट किया है, अंगीरा को प्रकट किया है, आदिक ऋषियों को प्रकट किया है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि बना रहे थे, पृथ्वी कितने प्रकार की है?
बताओ 10 प्रकार की पृथ्वी है। जो आप बैठे हो ना, ये महतत्व पृथ्वी है जहां पर भगवान ने आप लोगों के लिए बना रखी। लेकिन ऐसी पृथ्वी 10 है। कितनी है? 10 हैं। अभी 9 और हैं जिनको आप देखे नहीं हो। और दिशाएं होती 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल होते हैं। 11 रुद्र होते हैं, नवग्रह होते हैं, 33 कोटि देवता होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं और सप्त ही मंडल होते हैं। भगवान शुकदेव महाराज कहते हैं, राजन एक भगवान का अद्भुत अवतार है जिसमें भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। क्या रूप धारण किया है? मोहिनी। कामदेव ने सभी को जीत लिया। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रश्न। कामदेव ने सभी को जीत लिया। नारद जो मुनि थे उनको नहीं जीत पाए। तो नारद जी सोचने लगे कि संसार में मैं एक ऐसा ऋषि हूं जो मुझे कामदेव भी नहीं जीत पाए। तो नारद के मन में अहम आ गया। क्या आ गया भक्तों? अहम आ गया, अहंकार आ गया। तो नारद जी थे ना, वो कहने लगे मैं संसार में माया से परे हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता है। हाँ, मुझे अपने रूप से कोई मेरी भक्ति को भंग नहीं कर सकता, मेरे तप को भंग नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने सोचा कि नारद जी को घमंड हो गया है, इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया नारद का मोह उतारने के लिए। ये सतयुग की कथाएं हैं। जानिए मोहिनी रूप भगवान ने क्यों धारण किया, भगवान को स्त्री क्यों बनना पड़ा। भगवान कहते हैं मैं किसी में नरसिंह बनता हूं, किसी में है ग्रीव, किसी में क्या, किसी में क्या, किसी में क्या, लेकिन मैं अब की बार मोहिनी रूप बन के आऊंगा। मोहिनी का मतलब मोहने वाले। हाँ, नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाके बोले, हे पितामह, आपको पता भी है कामदेव को मैंने हरा दिया है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, नारद पुत्र, जब कामदेव हमें नहीं छोड़े तो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे। शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी से बोले, भोलेनाथ आपको पता भी है मैंने कामदेव को हरा दिया है अपनी भक्ति से। शिव जी कहने लगे, नारद जी को कुछ थोड़ा थोड़ा हो गया घमंड। हाँ, अब भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु ने कहा, अरे आपने काम को जीत लिया। हाँ, जीत लिया। तो काम को जीत लिया तो आप तो स्वयं नारायण हो गए। हाँ, नारायण हो गए। भगवान नारायण ने नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए एक विश्व नगर की रचना की। कौन से नगर की रचना की? विश्व नगर की। ध्यान से सुनना, सुंदर चरित्र सुना रहा हूं आपको। और उस विश्व नगर में एक राजा बनाए भगवान, और राजा, उस राजा की पुत्री बने भगवान मोहिनी। भगवान नारायण उस विश्व नगर के राजा की पुत्री बने भगवान नारायण। और पूरे नगर में, आज पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया है कि विश्व नगर के जो राजा हैं इनके पुत्री का स्वयंवर है।
तो इनके स्वयंवर में सभी ऋषि महात्माओं को निमंत्रण दिया जाता है, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, तो नारद जी भी गए। जरा दे ये मैया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए सभी। ध्यान से सुनना। तो नारद जी भक्तों उस सभा में जाने के लिए तैयार हुए। तो नारद जी को पता चला कि जो विश्वनगर के राजा हैं उनकी जो बेटी है ना, वो उसे ही पसंद करेगी जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा। नारद जी ने पूछा कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? किसी ने बताया हरि नारायण भगवान सबसे ज्यादा सुंदर हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सुंदर हैं, तो इसका मतलब उन्हें पसंद करेंगे वो। नारद जी भक्तों भगवान नारायण के वैकुंठ में गए और बोले, प्रभु एक विश्वनगर में के राजा हैं, उनकी पुत्री का स्वयंवर है, तो हम सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं। तो प्रभु हमने सुना है कि आपका जो रूप है ना वो सबसे ज्यादा सुंदर है, तो प्रभु आपका जो हरि रूप है ना, हरि रूप, ये हरि रूप हमें दे दीजिए। और हरि का अर्थ होता है बंदर। हरि का अर्थ क्या होता है? बानर, बंदर होता है। अब नारायण भगवान ने कहा तथास्तु। नारायण भगवान ने कहा जाओ तुम्हें हरि का रूप मिले। अब वो हरि का रूप होता है बानर। अब नारद जी क्या बन गए? बानर का मुख बन गया नारद जी का। अब बड़े सुंदर हो रहे हैं कि मुझे देखेंगे सब, मुझे देखेंगे सब। सभा में गए, सभा में जब गए तो नारद जी खड़े हो गए। अब जो ही विश्व राजा की जो पुत्री थी हाथ में वरमाला लेके आई, तो सब राजाओं के पास गई। अब नारद जी के पास गई तो नारद जी को देखकर हंसने लगी। नारद जी ने कहा ये इसलिए हंस रही है, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं ना, इसलिए। नारद जी ने कहा अरे जल्दी माला पहनाओ, देखो मैंने हरि का रूप धारण किया है। उसने कहा देखो आप हरि का रूप, तुम तो बानर हो, बंदर हो। नारद जी ने कहा कैसी बात करती हो, सबसे ज्यादा सुंदर, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई सभा में हो ही नहीं सकता है। मैंने हरि का रूप लेके आया हूं। और जो माला लेके आ रही है वो और कोई नहीं, वो नारायण भगवान ही है। छल किया है नारद के साथ। पहले इनको हरि का बानर का रूप दे दिया, फिर छल करके उस सभा में विश्वनगर के जो राजा उसकी पुत्री बन करके आ गए, मोहिनी रूप धारण करके। भक्तों नारद जी ने कहा कि देखता हूं मैं मेरा रूप कैसा है। जलाशय के अंदर नारद जी ने जब देखा तो उनका रूप बानर का, बंदर बने हुए हैं। अब विश्व मोहिनी कहने लगी मैं बानर को माला कैसा पहना दूं, ये बड़े बड़े ये राजा हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। नारायण भगवान का रूप का पता चल गया। अब नारद जी कह रहे हैं हे नारायण भगवान, आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मुझे हरि रूप दे दिया, बानर का रूप दे दिया मुझे। मैं श्राप देता हूं आपको कि यही बानर है ना तुम्हारे एक दिन काम आएंगे, जिनको संतों को तुमने बानर बनाया है। बानर बानर रूप धरे सुर कोई। नारद जी ने श्राप दे दिया नारायण भगवान को कि तुम ऋषि बनोगे और हम ऋषि बानर बनकर के तुम्हारी सहायता करेंगे। हम जो देवता हैं वो तुम्हारी बानर बनकर। तो राम जी बताओ वनवास में वेश में थे ना, वन में संतों के वेश में, और बानर थे उनके पास में। इसलिए नारद जी ने श्राप दिया भगवान को नर हरि रूप में, और नारद का घमंड तोड़ा। भगवान प्रकट हो गए और नारद से कहने लगे नारद तुम्हें तो घमंड था ना कि तुम माया में नहीं पड़ते, फिर क्यों पड़ गए मोहिनी के चक्कर में।
नारायण भगवान के सामने नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, हे पितामह, संसार में जीव हर चीज से बच सकता है, माया से नहीं बच सकता। जो माया से बच गया वो साक्षात भगवान बन जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं थोड़ा और जोर से। पर भगवान से नारद जी कह रहे, छलिया तुम्हें ये रूप बनाने की जरूरत कहां से पड़ी? अब विश्वमोहिनी के पीछे सारे राजा पड़ गए। विश्वमोहिनी आगे आगे और सारे राजा पीछे पीछे। नारद जी ने कहा, देख लो, मेरे को तो बंदर बना दिए, लेकिन तुम्हें जितने राजा आए वे छोड़ने वाले नहीं, ठेठ वैकुंठ से वापस ले आएंगे। तो भगवान ने छल करके नारद जी का ये अभिमान तोड़ा और भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। दुनिया में सबसे बड़े छलिया यही है। राम जी देखो सीधे खड़े होते थे और सीधे सीधे बोलते थे, सीधी सीधी बातें करते थे, सीधे सीधे विचार रखते थे। लेकिन ये छलिया है ना, खड़ा भी टेढ़ा होता है, देखता भी टेढ़ा है और बोलता भी टेढ़ा ही है। भगवान को दिन नहीं देखा आपने, देखते भी टेढ़े हैं, खड़े भी टेढ़े हैं, मुरली भी टेढ़ी है, खुद भी टेढ़े हैं, जैसे हमारे बबली जी है जैसे। हाँ, तो नारद जी कितना सुंदर भाव बता रहे हैं, पता है कि छलिया तुम्हें अगर आना ही था, मेरा घमंडी तोड़ना था, तो तुम नारायण के रूप में आते, मोहिनी के में क्यों आए? भगवान कहते हैं जिस चीज पर तुम्हें घमंड है उसी चीज में आकर मैं तुम्हारा अभिमान, धन में तुम्हें घमंड है तो इतना धनवान बना दूंगा, इतना धनवान कि धनी तुम्हारा नाश कर देगा। तुम्हें किसी चीज पे आसक्ति है तो तुम्हारी आसक्ति को मैं छीन लेता हूँ। जब तुम्हारी आसक्ति जब छिन जाती है तो तुम मेरी शरण में आ जाते हो, और मेरी शरण में आने के बाद मैं तुम्हें अपने गले से लगा लेता हूँ, भगवान कहते हैं। ये बालापन के छलिया हैं भगवान। कौन है? बालापन के छलिया। नारद जी कह रहे हैं, ओ मेरे बालापन को छलिया, मैं रोज वैकुंठ में जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा किया इस नारायण ने। मेरे बालापन को छलिया, मेरे घर कब न आयो सांवरिया, मेरे बालापन को छलिया। ओ मेरे बालापन को छलिया, ओ मेरे बालापन को छलिया, मेरे बालापन को छलिया, मेरे बालापन को छलिया। ओ मेरे घर, ओ मेरे घर, राधे, ओ मेरे घर कबई न आयो सांवरिया, मेरे बालापन को छलिया। देखो आप बैठ करके आनंद ले लो, नहीं तुम्हें भी भगवान मोहिनी बना देंगे। हाँ, छल लेंगे वो तुम्हें किसी न किसी रूप में। हरि बोल। एक दिन छल नारद संग कीनो, एक दिन छल नारद संग कीनो, एक दिन छल नारद संग कीनो, एक दिन छल नारद संग कीनो। ओ विश्वनगर पल में रच दीनो, विश्वनगर पल में रच दीनो, ओ विश्वनगर पल में रच दीनो, विश्वनगर पल में रच दीनो। यको रूप, यको रूप, यको रूप बना दियो बानरिया, मेरे बालापन को छलिया। हरि बोल। बोलिए मोहिनी भगवान की।
ओ एक दिन छल मोहर दज संग कीनो, एक दिन छल मोर धज संग कीनो, एक दिन छल मोर दज संग कीनो, एक दिन छल मोर धज संग कीनो। ओ बचना में फिर वाये लीनो, वसना में फिर वाहे लीनो, ओ बचना में फिर वाये लीनो। वसना में फिर वाहे लीनो। क्या किया इस छलिया ने? सुत चीर, जय हो। सुत चीर, राधे। सुत चीर खिला दियो नारिया, मेरे बालापन को छलिया। मेरे घर कब हो न आयो सांवरिया, मेरे बालापन को छलिया। ओ मेरे बालापन को छलिया, मेरे बालापन को छलिया, मेरे बालापन को छलिया, मेरे बालापन को छलिया। ओ मेरे घर, ओ मेरे घर, राधे। ओ मेरे घर कबौ न आयो सांवरिया, मेरे बालापन को छलिया। मेरे घर कब हो न आयो सांवरिया, मेरे बालापन को छलिया। हरि वो ओ एक दिन छल महाभारत कीनो, एक दिन छल महाभारत कीनो, एक दिन छल महाभारत कीनो, एक दिन छल महाभारत कीनो। कौरव दल सब मरवाहि दीनो, कौरव दल सब मरवाई दीनो, ओ कौरव दल सब मरवाई दीनो। कौरव दल सब मरवाई दीनो। और क्या किया कन्हैया ने? क्या? कोई धनुष मान नहीं उठाया गोविंद ने। बताइए। रण बीच, जय हो। रण बीच, राधे। रण बीच बजा दे बांसुरिया, मेरे बालापन को छलिया। मेरे घर कब हो न आयो सांवरिया, मेरे बालापन को छलिया। ओ मेरे बालापन को छलिया, ओ मेरे बालापन को छलिया, मेरे बालापन को छलिया, मेरे बालापन को छलिया। ओ मेरे घर, जय हो। ओ मेरे घर, राधे। ओ मेरे घर कबौ न आयो सांवरिया, मेरे बालापन को छलिया। मेरे घर कब हो न आयो सांवरिया, मेरे बालापन को छलिया। ओ मेरे बालापन को छलिया, ओ मेरे बालापन को छलिया, ओ मेरे बालापन को छलिया, मेरे बालापन को छलिया, छलिया छलिया बालापन। बोलिए भागवत भगवान जय हो। एक चरित्र सुना देते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुने, सबसे पहले इस संसार में जल ही जल था। क्या था मेरी माँ? जल, पानी। पानी के ऊपर सबसे पहले भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। किनका हुआ? नर नारायण भगवान का। नर नारायण भगवान के नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प की नलिका से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कौन हुए? ब्रह्मा जी किससे प्रकट हुए? नारायण भगवान की नाभि से। लेकिन ब्रह्मा को ये पता नहीं है मेरी माँ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है और मेरा जन्म किस लिए हुआ। ब्रह्मा को नहीं पता। जब नहीं पता तो ब्रह्मा को आकाशवाणी सुनाई दी और आकाशवाणी में दो शब्द आए, त प। क्या आए? तय और पे। अर्थात आप तप करो, आप तप करोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए भक्तों। ब्रह्मा जी को एक चतुर्युग बीत गया। कितना बीत गया? एक चतुर्युग बीत गया ब्रह्मा को तप करते करते। जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो सामने भगवान नारायण को
दर्शन पाया। भगवान नारायण से बोले, प्रभु अब मुझे आप ये बताओ, मुझे ये तो पता चल गया कि मैं कौन हूं, लेकिन मेरा काम क्या है ये बताओ। भगवान नारायण कहने लगे, मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? ब्रह्म। आप कौन हैं? ब्रह्मा हैं। मैं आपके अंदर ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों हैं। आपका जो दिमाग है ना, सोचने की क्षमता, ये क्या है? ब्रह्म है। और आपका जो शरीर है वो क्या है? ब्रह्मा है। सोचना, ये है ब्रह्म और शरीर है ब्रह्मा। तो भगवान नारायण कहने लगे, मैं ब्रह्म हूं और आप ब्रह्मा हो। मेरा काम है इस संसार का पालन पोषण करना। आपका काम है ये संसार को बनाओ, मनुष्यों को बनाओ, जो जीव है ना उनको बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को और सनत कुमारों को प्रकट किया और समंत कुमारों ऋषियों से कहने लगे कि आप संसार को बसाओ, आप जो मानव जाति हैं उसको जन्म दो। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। नारद जी ने कहा मैं तो भजन करूंगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि का, देखो मैं संसार की इस गृहस्थी में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो भजन करूंगा भगवान का। जितने ऋषि थे सबने इस संसार को बनाने में सहयोग नहीं दिया। सब ऋषि कहने लगे हम भजन करेंगे। अंत में जाकर के ब्रह्मा जी ने, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग बनाए। कितने भाग बनाए? 2। और 2 भाग में से एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई। कितनी हुई? 5, जिनमें 2 पुत्र और 3 बेटियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 संतानें हैं। आप पहले हमसे चरित्र जो सुन चुके वो नहीं सुन पाओगे, अलग चरित्र सुनाएंगे हम आपको, अलग से कोई चीज जो आपने सुनी ना हो। पर ठंडा पी रहे, सुनेंगे कहां से? पी लो। कि 5 प्रकार की ये संतान हैं, ये पंच पल्लव हैं, पंचपत्र हैं, जो संसार में हर शिशु को सुशोभित करते हैं। 3 पुत्रियां हैं और 2 बेटे हैं। सबसे पहले, अब इंटरव्यू होगा, 2 मिनट मूड में आ गए थोड़ा सा। किसी से पूछ सकते हैं हम? संसार के सबसे पहले स्त्री और पुरुष का नाम बताओ। इनको मत, आप बताओ। आप बताओ। और शत्रुपा, याद कर लीजिए। संसार की प्रथम मनमंत्र की जो स्त्री पुरुष है उनका नाम है मनु और शत्रुपा। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मनुष्य रूप में प्रकट हुए। मनु शत्रुपा के भक्तों 5 संतान हुई, जिसमें 3 कन्याएं हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनमें से जो प्रसूति नाम की जो कन्या है, देखो जो देवहूति है उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में होता है, और जो प्रसूति है, प्रसूति को राजा दक्ष के यहाँ दिया जाता है, और उनके एक कन्या का जन्म होता है और उनका नाम है सती। क्या नाम है भक्तों?
सती। और सती जी का विवाह भगवान पशुपतिनाथ शिव के साथ में हो जाता है, भोलेनाथ के साथ में होता है। ध्यान से सुना, सती चरित्र। पतियों की बात न मानने वाली स्त्री जरूर सुने सती चरित्र को, जो पतियों की बात न मानते। सती चरित्र। सती बहुत हुई है देश में, सती अनसुया है, सती मंदोदरी है? बहुत सारी हैं। इनमें सबसे तेजस्वान है वो सती है अनसुया माता, जिन्होंने भगवान को भी बालक बना दिया था। भगवान क्या कहते हैं पता है? मैं किसी से नहीं डरता हूं, किसी से भी नहीं, लेकिन भगवान एक चीज से आज भी डरते हैं, पति व्रत धर्म से चलने वाली स्त्री से भगवान डरते हैं। वो सोचते हैं जब वो भगवान को छोटे छोटे बालक बना दी तो हमारा क्या छोड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं संसार में सबसे जो पावरफुल हैं वो हैं पतिव्रता स्त्री का पतित्व धर्म। हाँ भक्तों, यहां पर माता सती का जन्म हुआ और पिता का नाम है दक्ष। कौन है? दक्ष। दक्ष राजा बहुत बड़े राजा हैं। जो भी देवता हैं, जो भी हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, राक्षस हैं, जो भी होते इनसे सलाह लेते। इतने बुद्धिमान हैं राजा दक्ष, वेदों के ज्ञाता हैं राजा दक्ष, देवी सती के पिताजी। हाँ, और दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ में किया। शिव के साथ में देवी पार्वती कैलाश पर्वत में रहती हैं और देवी पार्वती को रोजाना भगवान शिव जी कथा सुनाते हैं। रोजाना, प्रत्येक दिन। देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु आप हमें किसी आश्रम में लेके चलो। तो भगवान शिव जी देवी सती को कुंभज ऋषि के आश्रम में लेके जाते हैं। कहां जाते हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम में। कब की बात है ये? त्रेता युग की बात है। श्री रामचरितमानस में इसका बहुत सुंदर सार है, बहुत सुंदर बने। देवी पार्वती को कुंभज ऋषि के आश्रम में रोजाना कथा सुनाने के लेके जाते हैं। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिव हैं, वो देवी पार्वती को लेकर एक बार कुंभज ऋषि पाई संग सती गए शंभु नाई। सोच विचार करऊं मन माई श्रवण कथा मन चित कदराई। भगवान शिव जी सोचने लगे, देवी कथा तो मैं रोज सुनाता हूं, लेकिन ये आश्रम में क्यों जाना चाहती? कथा चित कदराई, इसके मन में कथा सुनने का विचार क्यों आया? तो देवी पार्वती को कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर गए शिव जी, सती जी को, और सती ने कथा सुनी। आप भी सब अपने पतियों के साथ चलें कथा सुनने, सती जी के साथ में। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। हरे राम संग सती जग
जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। श्री राम जय राम जय जय राम हो, हरे राम 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 हरे हरे। ओ श्रवण सुनई कथा प्रसंगा, श्री राम जय राम मन भावक शंभो यह रूपा। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान राम कहने लगे तुम्हें शक है क्या? हाँ मुझे शक है, मुझे नहीं लगते। तो प्रभु मैं, आप कहो तो क्या मैं देख सकती हूँ कि वो सच में ही राम है? क्या करोगी? प्रभु मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। हाँ मैं देख करके आ जाऊंगी, अगर वो सच में राम हुए तो मुझे जान जाएंगे वो। हाँ देवी सती सीता का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? सीता का रूप धारण करके और उसी वन में चली गई भक्तों, जिस वन के अंदर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी उन्हें विचरण करते हुए नजर आए हैं। जब सती जी सीता जी का रूप धारण करके राम जी के सम्मुख गई तो राम जी ने प्रथम में प्रणाम किया। मोल कहीं वृक्ष केतु, शिव जी कहाँ है? कहने लगी कौन शिव जी? कि हे माता, जो आपने रूप धारण कर रखा है, रूप तो धारण कर लिया, लेकिन आपके पशुपतिनाथ भगवान वृक्ष केतु, आपके भगवान शिव कहाँ हैं? सती जी के कान के कीड़े झड़ने लग गए कि इनको कैसे पता कि मैं सती हूं। और साथ नहीं लाए उन्हें मिलने के लिए। सती जी ने प्रणाम किया और नंगे पांव दौड़ने लगी वहां से कि इनको कैसे पता कि मैं सती हूं। अब सती जी के साथ में क्या हो रहा है पता है? सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई संबीता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ नयन मूंदी बैठी मगमाई, हरे राम राम हरे हरे। ओ हृदय तन कछु सुदीनाई, ओ हरे राम राम हरे हरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता,